नमस्कार। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधिम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम। बहुत मजा का श्लोक हमने लास्ट टाइम बात की है। उसमें देखा कि ये देश काल कर्ता के काम करने के अलग अलग जो साधन और कार्य करने की चेष्टा और पांचवा दैव, ये 5 चीजों से सब कुछ जुड़ा हुआ है। मन, वाणी और शरीर के द्वारा मनुष्य जो भी अच्छा या बुरा जो भी काम करता है, इसमें 5 कारण है। एक बहुत बड़ा रहस्य भगवान ने बताया है। ऐसा होते हुए भी जो मनुष्य है अशुद्ध बुद्धि के कारण केवल ऐसा समझता है कि खुद ने अकेले ने खुद को कर्मों का कर्ता मान लिया होता है। यह अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता है। आप देखेंगे कि देश काल कर्ता, कार्य के साधन, कार्य पद्धति और पांचवा देव, तो इसमें कर्ता तो एक आया। 5 से डिवीजन करो तो कर्ता तो 20% हो गया, 20% भाग्य हो गया, 20% स्थान और प्लेस हो गया, 20% कार्य करने की पद्धति हो गई। अब यहां एक बात अद्भुत समझने की है। कभी कभी हम देखेंगे केवल काम से सक्सेस होता है इंसान, वो देखेंगे ऐसा नहीं है। उसको देश काल अनुकूल आ गया है, कर्ता मजबूत है, उसको कार्य के साधन मिल जाते हैं, तो 20 तारीख 60% तो यहीं आ गए। फिर भाग्य मानो कि 10% काम करता है तो 70% हो गया। इसीलिए केवल भाग्य पे हम डिपेंड नहीं कर सकते, केवल कर्ता पे भी डिपेंड नहीं कर सकते। कभी कभी ये 5 पेपर में थोड़ा थोड़ा मार्क आ जाए तो भी इंसान सक्सेस होता है। कभी खाली भाग्य ही जोरदार, 20 में से 20 मार्क आ गया, दूसरे में 10-10 लेके आ गया, तो वो भी यूं ही 60 मार्क ले आया। तो इस तरह के एक अद्भुत मैथमेटिक्स भगवान ने यहां बताया है। भगवान कहते हैं कि जो मान लेता है मैं ही जो करता हूं कर्मों का, वो गलत है। बाकी 4 कारण है। मैं कभी कभी यही चीज बताता हूं, ये मैंने पेन उठा लिया तो मैं पेन उठाया नहीं, उसके साथ पैरेलल काम चला, ये टेबल खाली हो गया। हर एक काम के साथ दूसरे काम होते हैं। पतंगा ऐसा समझता है जैसे मैं बोलता हूँ रस पिया, नहीं, तूने तो पुक्के सरस्त्री किए सर, यहां से यहां ले गया। जंगल में घास बढ़ गया तो शेर के वहां ज्यादा बच्चे आए तो खुश हो गया को हमको तो अच्छे बच्चे, नहीं नहीं, इसका कुछ कुदरत का गणित है, मैथमेटिक्स है। हाउ नेचर यूजिंग अस वी डोंट नो, दिस इज द प्रॉब्लम। यहां मैं आगे दूसरी बात बताता हूं। इसीलिए कर्मों में जो मैं करता हूं ऐसा अहंकार का भाव नहीं है। उसकी बुद्धि वो फल की लालसा में नहीं जाती है। इसीलिए नहीं वो शेर की बात बताई, शेर ने मार डाला वो हिरण का बच्चा, तो भी वो दोषित नहीं है क्योंकि उसका कर्म कर रहा है। इसलिए भगवान ने स्वधर्म नियत कर्म जो अपने पे आके पड़ा है। अभी देखिए देश की रक्षा के लिए सैनिक खड़ा है, सैनिक किसी को मार देता है, वैसे देखना 10 दुश्मन के सिपाही मार डाले तो उसको मेडल मिलता है, वैसे तो देखने जाओ तो 10 मर्डर हुए। तो ये एक चक्र बहुत समझने वाली बात है। कोई भी काम उत्पन्न होता है तो इसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय,
ये तीन जो है वो कर्म के प्रेरक है, यानी जानने वाला, जानने की चीज और ज्ञान। कर्ता और करण और क्रिया, ये इसके तीन अंग हैं। करण यानी साधन, जैसे आगे बताया। गुणों की गिनती करने वाला, वो सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता, इसके गुणों के भेद, उसको भी तीन तीन प्रकार के बताए हैं, वो भगवान यहां बताते हैं। जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग दिखते सर्वभूत में एक रूप रहा अविनाशी भाव को देख सकता है, वो ज्ञान को तुम सात्विक समझ। आगे हमने विश्वरूप दर्शन में भी देखा और मैंने ये पूरा वर्णन किया है। इसमें आत्म तत्व हर एक जगह है। आत्म तत्व का लिंक हमने देखा, वो परमात्मा के साथ है। तो हर एक में भगवान इस तरीके से बैठा है। तो ये जो ज्ञान है सात्विक ज्ञान है, और जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग दिखते सर्वभूतों में अलग अलग भाव से दिखाई देते हैं, उस ज्ञान को राजस ज्ञान कहते हैं। हर एक अलग अलग दिखाई देते हैं। जो ज्ञान एक ही कार्य में उसके स्वरूप को समझे बिना, न उसका हेतु पर्पस क्या है वो सोचे बिना, उसमें पूरा घुस जाता है, आसक्त हो जाता है, वो अल्प ज्ञान है। इसको तामस कहते हैं। ये तामस ज्ञान है। तामसिक ज्ञान वाला थोड़ा थोड़ा जानता है तो भी बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। कर्तव्य होके नियत हुआ जो काम है, उस कर्म में राग, द्वेष और आसक्ति बिना, फल की इच्छा भी बिना, मनुष्य कर रहे मुझे करना ही करना है, बात खत्म हो गई। ये मेरे घर का काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई नीड टू डू इट एंड आई एम डूइंग इट, आई एम एंजॉइंग इट, बस। दैट्स द सात्विक कर्म। जो कर्म में मैं करता हूं ऐसा अभिमान है, देखो ये मैंने कर दिया, आई एम द पर्सन, मैं हूं तो होता है, नहीं तो क्या होगा। अभिमान पूर्वक फल की इच्छा वाला, मैंने किया है, काम करके रहूंगा, मुझे लेना ही है, और इसमें बहुत मेहनत करता है, दौड़ भाग करके, वो राजस कर्म है। इसकी बात मैंने बताई थी कि जैसे कुछ लोग ऐसे स्टेज पे आते हैं तो अपने आप लोग शांत हो जाते हैं। कुछ लोग स्टेज पे आते हैं तो पुलिस को बुला के सबको बैठो बैठो मारना पड़ता है, सब बैठते हैं। तो सात्विक कर्म यूं ही होता है। ये जो कर्म है उसके पीछे थोड़ा तूफान लगाना पड़ता है। परिणाम और जो चीज वस्तु है इसका बिगाड़, हिंसा, अपनी शक्ति के अनुसार सोचे बिना मनुष्य मोह से बस मुझे चाहिए चाहिए ऐसे करके दौड़ता है, वो अज्ञान से है। वो अज्ञान से काम का प्रारंभ करता है। मालूम नहीं है कि भाई ये तकलीफ होगी, कोरोना है, जंतु है, हमको नहीं जाना चाहिए, बस मुझे जाना ही जाना है। तो ये अज्ञान है। अज्ञान से किया जो कर्म है ये तामस कर्म कहा जाता है। जो करता आसक्ति रहित, अहंकार न रखता नहीं है, और खोटी खोटी ऊंची ऊंची बातें गप्पा नहीं लगाता है, धैर्य और उत्साह के युक्त है, और कार्य सिद्ध हो कि न हो वो निर्विकार, इसके पीछे हर सुख काम में लगा रहता है, वो सात्विक करता है। जो करता आसक्ति से युक्त, कर्म के फल की बहुत इच्छा कि मुझे कुछ भी करके तो पाना ही पाना है, और लोभी है, और दूसरों को भले कष्ट पहुंचे, वो अपना काम मैला इरादा अपना माइंड में रखता है, और शोक का आवेश वाला है। सक्सेस नहीं हुआ तो तकलीफ होती, सक्सेस हुआ इसे। तो ये जो राजस करता है,
जो कर्ता अव्यवस्थित, असंस्कारी, अज्ञानी, अभिमानी, जिद्दी, सठ, दूसरों को चीटिंग करके भी कैसा भी करके आलसी है, शौक यूं ही निराश भी हो जाए, शौक भी खो जाता है, और दीर्घ सूत्री है, बहुत समय लेता है, अपने आलसी युक्त काम करता है, वो तामस करता है। हे धनंजय, अब मैं बुद्धि और धृति के गुणों के आधार से उसके भी भेद बताता हूं। ऐसा करके भगवान बताते हैं कि हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, करने योग्य और न करने योग्य, भय और अभय, बंधन और मुक्ति को समझती है, वो बुद्धि सात्विक बुद्धि है। सात्विक बुद्धि वाले को हम बोले एक काम करें कि सात्विक में ये नहीं होता है, ये काम मैं नहीं करता हूं, उसका बिल्कुल निश्चय रहता है कि हम गलत काम नहीं करते, बात खत्म हो गई। हे पार्थ, जिसके द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म, कार्य और अकार्य, उसको यथार्थ रीत से समझता नहीं है, वो बुद्धि राजसी है। राजसी बस अपने काम के पीछे दौड़ता है, उसको कुछ पाना है, वो नहीं देखेगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हे पार्थ, अज्ञान से जो कवर्ड हुई जो बुद्धि है, वो अधर्म को धर्म समझ लेती है और सभी पदार्थों को उल्टा देखती है। हम बोलेंगे कि भाई ये भगवान है, तो हम नहीं मानते, फलाना ये कहाँ से आया, ये कैसा हुआ, इसके पीछे पीछे लगता जाएगा, इसके पीछे सुनेगा नहीं कि भाई कैसे समझाओ क्या है, बस यूँ ही खाली विरोध करेगा। हमारे एक संबंधी थे, बस यूँ ही गाली दे के वैक्सीन हम नहीं लेते, गलत है, जंतु अंदर डाल देते हैं, वो तो कोई मैथमेटिक्स है। लेकिन कमाल की बात है, उसने जिंदगी भर लिया भी नहीं, मर गए वहाँ तक नहीं लिया। ये लोग समझते नहीं है, बस अपने हिसाब से चलते ही जाएंगे। तो ये बुद्धि तामसी बुद्धि है। हे पार्थ, मनुष्य जो एक निष्ठ धृति यानी धीरज, एक निष्ठ धृति से मन, प्राण, इंद्रियों की क्रिया आत्मयोग से संभाल के चलता है, वो धीरज उसकी जो है वो सात्विक है। हे अर्जुन, फल की आकांक्षा रख के जो धीरज से धर्म, काम, अर्थ की आसक्ति रख के काम करता है, उसकी धीरज रहती है इस प्रकार की। ऐसे बैठा है कि ये हो जाए तो मुझे फायदा होगा, ऐसी धीरज है। ये धीरज है, लेकिन धीरज के पीछे कैलकुलेशन, वो राजसी धृति है, वो राजसी धीरज है, लेकिन ये धीरज वो लाभ के लिए बैठी धीरज है। हे पार्थ, जो धृति, जो धीरज के द्वारा मनुष्य दुर्बुद्धि वाला, निद्रा, भय, शौक, खेद और जड़ता को छोड़ नहीं सकता है, वो तामसी धीरज है, तामसी धृति है। हे भरत श्रेष्ठ, 3 प्रकार के सुख को तूने मेरे पास, तू सुन दे इसको। इस सुख में मनुष्य की जो आदत है वो इसमें खो जाती है और इसके परिणाम जो है वो दुख होता है। तो क्या है? जो सुख शुरू में जहर जैसा लगता है किंतु परिणाम में अमृत समान है, वो आत्मज्ञान की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ सुख है, वो सात्विक सुख है। आप कई सुख देखेंगे तो थोड़ा कष्ट होता है, मुश्किल होती है, तकलीफ होती है, परिणाम ज़्यादा है। आपको बुखार, बीमारी कुछ आई है, दवाई कड़वी है, लेकिन इससे बीमारी चली जाती है। विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न हुआ सुख शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन आगे जाके इसका रिजल्ट जहर जैसा बहुत खराब आता है। भाई तुम शुगर मत खाओ, तुमको डायबिटीज हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा, पेड़ा बर्फी लगाए, शुगर आ गई। तो एक कमाल की चीज समझो, तो जो शुरू में अच्छा लगता है और एंड में उसका जो परिणाम है जहर जैसा है,
वो राजस है। ये सुख राजसी सुख है। जो सुख आरंभ में और परिणाम में दोनों में आत्मा को मोह की जाल में उत्पन्न आत्मा करने वाला है। निद्रा, आलस, प्रमाद, प्रमाद यानी जानबूझकर की हुई आलस से उत्पन्न होता है, ये तामसिक सुख है। ये पृथ्वी पर, आकाश में और देवलोक में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, भगवान कहते हैं ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न हुए इस तीनों गुणों से मुक्त हो। हम तीनों गुणों से हम सब इस प्रकार से अटैच है। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके कर्मों और उसका स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभाग किया है। मन का निग्रह, इंद्रियों का दमन, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, अनुभव, आस्तिकता, ये ब्राह्मण के स्वभावजन्य कर्म है। ऐसे ही चले आते उसमें गुण। शौर्य, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध से भागना नहीं, दान, ईश्वर भाव, ये क्षत्रिय के स्वभावतः गुण है और स्वभावतः इसके कर्म ही बन जाते हैं। खेती, गोपालन, व्यापार, फाइनेंशियली कामों में से उलझे रहना, ये वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। और सेवा करना, नौकरी करना, ये सब शूद्र का स्वाभाविक गुण है। तो ये जो पूरा जो जॉब का माहौल पूरी पृथ्वी पर चल रहा है, इसमें एक्चुअली देखने जाओ तो सेवा भावना वाले गुण, जिसको शूद्र गुण बोलते हैं, उसके काम का है। स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धि लभते नरा, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में जो रत रहता है वो मनुष्य उत्तम सिद्धि पा लेता है। अपने कर्म में खोए रहे जो होते कैसे सिद्धि पा लेते, ये भी भगवान आगे वर्णन करते हैं। ब्राह्मण जो जनेऊ बदलता है तो उसमें अलग अलग दोष बताए। इसमें एक दोष भृत्य दोष भी है, नौकरी किया ये भी दोष है। फिर वो सब दोषों का वो समन करके वो जनेऊ पहनता है। तो ये पुराने श्लोक मंत्रों समझने जैसे है, जिससे प्राणी उत्पन्न हुए कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, जिससे सर्व जगत जो है व्याप्त है, वो परमात्मा ने अपने स्वाभाविक कर्म, परमात्मा का जो अपने स्वाभाविक कर्म है, इसी द्वारा पूजा, अंतःकरण शुद्धि रूप मोक्ष रूप सिद्धि को पा लेते हैं। अब कमाल की चीज देखो, यहां भगवान ने कर्म को पूजा बताया। आप जो भी काम करते हो परमात्मा की पूजा है। परमात्मा की पूजा है ऐसा मान के आप इसमें खो जाओगे तो कर्म की एक अद्भुत चीज आप देख सकोगे। कर्म की महान चीज समझने की ही ये है। दूसरों का धर्म भले आसान हो, लेकिन अपना जो धर्म है मुश्किल है या कम लाभ वाला है, फिर भी हमारे लिए यही कल्याणकारक है। मैंने एक ही चीज बताई थी, एक भाई करोड़पति सेठिया है और एक मजदूर है। मजदूर में ताकत है, वो सेठिया में वो ताकत नहीं है। पैसे कमाना, बिजनेस फलाना ढिकना, इसकी हमें एग्जाम लेंगे तो सेठिया करोड़पति बिजनेस में पास हो जाएगा। लेकिन बोले कि अब बड़ा बक्सा उठा के ऊपर रखना है तो उसमें करोड़पति फेल होगा। मजदूर मेहनतू है, उठा के वहां रख देगा। तो उसके पास ताकत है, वो अपनी
अस्मिता है उसका गौरव होना चाहिए। उसको एक गौरव होना चाहिए कि ये इसको तो जल्दी से डिसीज हो जाते हैं, मैं जंतु के सामने लड़ सकता हूं, मेरी ताकत ज्यादा है, इसके पास इतनी ताकत नहीं है। ओ भाई, तेरी जो खूबी है इसकी वैल्यू कर। मैंने देखा है जो लोग अपनी अस्मिता, अपने अंदर रहे हुई जो अस्मिता है उसकी वैल्यू नहीं करते हैं और दूसरों का देख देख के करने लगते हैं, वो गलत बात है। क्या हम इमिटेटर हैं? क्या हम कॉपीबाज हैं? मैं अगर किसान हूं तो मुझे किसान में आनंद आना चाहिए। मैं क्रिकेट का खिलाड़ी, क्रिकेट में आनंद आना चाहिए। मेरा काम यह है कि काम में मुझे आनंद आना चाहिए। लेकिन यहां तो उल्टा है, घोड़ा गाड़ी वाला सोचता है कि मैं एरोप्लेन चलाऊं, उसके पास कुछ ठिकाना नहीं, वो बोलता है मैं फैक्ट्री डाल दूं। वो बीच में एजेंट आ जाते हो, बोलते हैं ना, वो धोबी आ जाता है, मंथरा आ जाती है, ऐसे लोग आ जाते, बोले को हो तू ऐसा है, ये सेठ का फैक्ट्री तोड़ डाल। फैक्ट्री तोड़ेगा तो खाएगा कहाँ? खाएगा क्या? अरे तू एक छोटी सी दुकान नहीं कर सकता है, तेरे में स्किल नहीं है। वो करता है 500 लोगों का घर चलाता है, तू तो एक का घर चलाने में फें हो जाता है। एक चीज समझो, उसका काम है भाई, तेरा काम है। वो तेरा अलग अलग फायदा है। तू शाम को घर पे आता है, शाम को वाइफ बच्चों को लेके गार्डन में, वो नहीं जा सकता है। वो तो सब जाएंगे, उसके बाद बेचारा हिसाब करेगा, क्या मथाकुट करेगा। 4 हड़ताल पड़ी तो बेचारा दौड़ता जाएगा, उसकी भी मगजमारी है। लेकिन 12 महीने में कोई बार यूं प्लेन में चला जाएगा, फलाना, वो क्या लग्जरी करता है। वो भाई, राजा के सर पे मुकुट है लेकिन उसमें टेंशन है। सोने का मुकुट है लेकिन इसके अंदर टेंशन है। ऐसा मत सोचो। किसी बेवकूफ ने ऐसा लोगों के दिमाग में डाल दिया है कि धनवान सुखी होते हैं, गरीब दुखी होते हैं। किसी उल्टे ने ऐसा कर दिया कि गरीब जलसा करता है और जो है वो बेचारा धनवान दुखी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुख की बात अलग है, एंजॉय करने की बात अलग है, और परिस्थिति अलग है। भगवान यहां बात करते हैं कि अपने साथ जो स्वाभाविक रीत से नियत हुआ जो कर्तव्य का आचरण है, वो करने से इंसान पापी नहीं बनता है। हे कुंती पुत्र, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। तेरा जो सहज कर्म है उसमें दोष है कि नहीं वो तो भूल जा, ये तुझे करना है। सहजम कर्म कौन्तेय, क्योंकि ये सहज है। सदोषम अपि न त्यजेत, क्योंकि तेरा कुदरत ने दिया हुआ काम है। जो मैंने वो शेरनी की बात बताई, उसने हिरन मारा, ऐसी बात है। ये उसका कर्तव्य है, क्योंकि वो माँ है, माँ बच्चे के लिए काम कर रही है, वो बड़े दिल से काम कर रही है। पूरे गीता में सबसे खूबी की बात यह है, भगवान ने कर्म का अद्भुत वर्णन किया है। आज हम इतना ही रखते हैं, फिर आगे। जय श्री कृष्ण।